Hello everyone, welcome to Okul, India's most affordable learning platform. आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज ही की न्यूज़ है, पीआईबी से ही हम लोगों ने लिया हुआ है। एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इश्यूज किया है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज अमेंडमेंट रूल 2022। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज है, स्क्रैपिंग पॉलिसीज, उसको भी हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या इससे पॉलिसीज में प्रपोज्ड किया गया था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और चैलेंजेस क्या क्या है। कंप्लीटली इन डिटेल ये आज का हमारा वीडियो रहेगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। साथ ही में मेरा गवर्नेंस वाला पार्ट है, हमारी वेबसाइट पे फुल आ चुका है। आपको 80% कोर्स हम लोग ने अपलोड कर दिया है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ प्रोबेबली आपको पूरा मटेरियल भी अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, जब एक बार पूरा कोर्स पब्लिश हो जाता है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये कोर्स लेना है कंप्लीट गवर्नेंस एक ही प्लेटफॉर्म पे, साथ ही में पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग भी होते हैं। और खास तौर से अगर बात करें इस सेशन का, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स है, इसमें हमारा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चंस दिया गया है हमारे पीडीएफ में, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस कोर्स में एनरोल होना मत भूलिएगा और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बताइए वीडियो कैसी लगी है, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन उससे मिलता है। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शुभेंद्र तिवारी। न्यूज में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को इश्यूज किया है। वो क्या है, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, एक रूल्स थे 2022। अब 2021 में एक ड्राफ्ट निकाला गया था, उसी पे ही जो भी लोगों ने कमेंट दिया है उसी के बेस्ड पे इस ड्राफ्ट को लेके आए हुए हैं, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज अमेंडमेंट। ये जो ड्राफ्ट है, ये जो अमेंडमेंट आया हुआ है, ये इसलिए किया गया है ताकि जो भी व्हीकल्स की जो प्रोसेस है, जो स्क्रैपिंग प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई किया जाए और डिजिटाइज किया जाए हर एक स्टेक होल्डर्स के अंदर इकोसिस्टम, चाहे वो व्हीकल ओनर हो, डीलर्स हो, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हो, एक्सेट्रा। देखिए, ये जो प्रोविजन है, जो भी व्हीकल्स ओनर्स हैं, ये अप्लाई करेगा डिजिटली हर एक व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए। और जो भी एप्लीकेशंस होंगी फॉर व्हीकल स्क्रैपिंग, इन सब को सबमिट किया जाएगा डिजिटली। एक यहाँ पे अब कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, की हाइलाइट्स क्या है इस अमेंडमेंट्स के। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस किया गया एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो भी कंज्यूमर्स हैं वो अपने एक जो भी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ट्रेडिंग उसके पास एक डिजिटली प्रूफ होगा कि वहां पे उन्होंने एक ट्रांजेक्शन किया है। इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स इन्होंने ये बोला, एक नेसेसरी चेक, जो भी नेसेसरी चेक होगा वो वाहन डेटाबेस पे होगा। अब ये वाहन डेटाबेस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर वाहन डेटाबेस के बारे में बात करें, ये एक नेशनल रजिस्ट्री पोर्टल है। इट इज अ नेशनल रजिस्ट्री पोर्टल। इस पे क्या है, इस पोर्टल पे जो भी सिटीजन है एज वेल एज जो भी रेगुलेटर है, मींस गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन जैसे कि व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, बॉडी या फिर फ्यूल टाइप, कलर, मैन्युफैक्चर एंड मॉडल, इन सारी की इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इन दोनों को इजीली एक्सेस कर पाए ये लोग। अब ये नेसेसरी चेक के थोड़ा समझ लीजिए। जो वाहन डेटाबेस पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसके बेस पे नेसेसरी चेक किया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन, जो भी व्हीकल ओनर है, अगर वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कि उसको अपने व्हीकल को स्क्रैप में जाना है, तो उससे पहले जो नेसेसरी चेक्स में वहां पे ये देखा जाएगा कि उस व्हीकल पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होगा वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में पता चल जाएगा कि अगर उस व्हीकल पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उस केस में
वो पर्सन सबमिट ही नहीं कर पाएगा एप्लीकेशन। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा उसके कोई पेंडेंट ड्यूज तो नहीं है। कभी कभार जो हो जाता है कि आपने गाड़ी उठाई, सेकेंड हैंड उठाई, उस पर भी किस्त पे आ गई तो आपकी पेंडिंग ड्यूज हो जाएंगी। कोई भी रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा उस व्हीकल को ब्लैकलिस्ट किया गया। अगर इस ऐसी कोई भी केसेस आ जाता है तो एप्लीकेशन फॉर व्हीकल फेलिंग एनी ऑफ दिस चेक उसको सबमिट नहीं किया जाएगा, उस एप्लीकेशन को लिया ही नहीं जाएगा। इसके अलावा और क्या आया हुआ है, इन्होंने ये बोला है कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरटेकिंग बाय द व्हीकल, एक इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरटेकिंग लिया जाएगा व्हीकल ओनर्स के द्वारा और RVSF के द्वारा, रजिस्ट्रार व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज के द्वारा ये ऑपरेट करेंगे द टाइम जब भी व्हीकल्स का सबमिशन होगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वहां पे अगर उस व्हीकल्स को सबमिट किया जा रहा, मतलब व्हीकल्स को सबमिट किया जा रहा है स्क्रैपिंग के लिए, तो ये ध्यान में रखना है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी हो दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा मीन्स से, तो ये देखा जाएगा कि जो भी डेटा है वो गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी, तो एक मतलब ये ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है। यहाँ पे ये बोला है अगर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जो है, यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन रहेगी व्हीकल सबमिटेड की, जो भी व्हीकल जो सबमिट की गई स्क्रैपिंग की, ताकि ट्रांसपेरेंसी इनेबल किया जाए इन ट्रेडिंग ऑफ द सेट सर्टिफिकेट्स। जो सेट सर्टिफिकेट होगा ये अवेलेबल होगा व्हीकल ओनर को डिजिटली, और ये जो है ये 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। ये था अभी तक जो आज की न्यूज में है, ये पीआईबी में है, पीआईबी का हमारा है। तो आज तक का जितना भी था वो हम लोगों ने देखा हुआ। अब थोड़ा व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज के बारे में देख लेते हैं। इसको अनाउंस किया गया था बजट 2021-22 में, और इसका मेन एम ये है कि जो भी प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट व्हीकल मतलब 20 साल से पुराने, उन सब को स्क्रैप किया जाएगा, और जो कॉमर्शियल व्हीकल है 15 साल के पुराने, उन सबको स्क्रैप किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक, और तो गवर्नमेंट को ये एस्टिमेशन है कि कम से कम अराउंड 51 लाख जो लाइट मोटर व्हीकल है वो स्क्रैप के लिए जाएगा। इससे क्या, और ये जो होगा इंडिया इंप्लीमेंट करेगा जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, ताकि जितने भी जो टोल बूथ है उससे कंप्लीटली हट जाए। विद इन ये मेन टारगेट है ये 1 साल के अंदर है कि जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है इंडिया में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज का। इसमें ये इसका एम ये है कि हम लोगों को जो पुरानी जो व्हीकल्स है या फिर जो डिफेक्टिव व्हीकल्स है, उन सब का जो वैल्यूज है, मतलब उसकी जो संख्या है उसको कम करना है, ताकि ये एक जो एयर पॉल्यूटेंट्स हो रहा है, एयर पॉल्यूटेंट्स काफी जो पुराने व्हीकल्स की वजह से ही हो जाते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, वो कम होगा। उसके अलावा जो रोड एंड व्हीकल सेफ्टी भी इम्प्रूव हो जाएगी। पुराने व्हीकल है, पुराने में ज्यादातर चांस ये होता है कि एक्सीडेंट होना या फिर कुछ खराब हो जाना बीच रास्ते में। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ही है, क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक सेकंड हैंड ही लिया था गाड़ी, लेकिन उस टाइम में कंडीशन तो अच्छी थी। बाद में 2 साल बाद बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, तो एक्सीडेंट भी हो गया उससे। अब क्या है कि एक बार ट्रैवल कर रहा था तो उस केस में बीच में ही उसका क्लच ही खराब हो गया। ये शुक्र है कि क्लच ही खराब हुआ, ब्रेक खराब हो जाता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो क्लच खराब हो गया और बीच रास्ते में, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। इससे जो रोड सेफ्टी एंड व्हीकल सेफ्टी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। मेन मकसद यही है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज का लाने का। जो इसमें व्हीकल्स डिस्काउंट भी दिया जाएगा, यहाँ पे 5% जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चर हैं उन लोगों को एक डिस्काउंट दिया जाएगा। वो डिस्काउंट देंगे लोगों को 5% का, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स, एंड रजिस्ट्रेशन फीस भी हटा दिया गया है कंप्लीटली अगर कोई भी परचेज करता है नए व्हीकल को। और क्या क्या है की प्रोविजन, एक तो है फिटनेस टेस्ट। अब ये फिटनेस टेस्ट के लिए क्या है कि जो भी व्हीकल्स जो 20 साल के, मतलब जो प्राइवेट व्हीकल 20 साल के पुराने हो गए हैं, या फिर जो कॉमर्शियल व्हीकल 15 साल पुराने हो गए हैं, इन लोग जो ओल्ड व्हीकल, इन लोगों को एक फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा अगर वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराते हैं पॉलिसीज के अनुसार, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनुसार।
जो ओल्ड व्हीकल्स हैं इनको टेस्ट किया जाएगा ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में, और जो फिटनेस टेस्ट है ऑफ दिस व्हीकल ये कंडक्ट किया जाएगा जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार। इमिशन टेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम सेफ्टी कंपोनेंट, अब ये क्या है जो इंटरनेशनल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे उसका इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी कंपोनेंट्स, इन सब को टेस्ट किया जाएगा और अगर व्हीकल फेल हो जाता है फिटनेस में उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि ये भी इश्यूड किया है रूल्स फॉर री रजिस्ट्रेशन, सॉरी रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, जो भी स्क्रैपिंग फैसिलिटीज हो गए ताकि उनको पावर दे दिया जाए और स्क्रैपिंग प्रोसीजर्स को भी फॉलोड किया जाए। रोड टैक्स रिबेट, अब ये रोड टैक्स रिबेट पे यहाँ पे जो राज्य सरकार है वहां पे उनको पूरा का ओनस दे दिया गया है कि वो ऑफर कर सके एक रोड टैक्स रिबेट 25% पर्सनल व्हीकल के लिए और 15% जो है कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, और उनको प्रोवाइड करे एक इंसेंटिव्स ओनर्स जो होंगे ओल्ड व्हीकल्स को, ताकि वो स्क्रैप कर पाए या फिर जो भी स्क्रैप करें ओल्ड व्हीकल या फिर अनफिट व्हीकल्स को। डिसइंसेंटिव्स, डिसइंसेंटिव्स के अनुसार जो री रजिस्ट्रेशन फीस है उसको भी बढ़ा दिया गया है, वो एप्लीकेबल होगी 15 साल एंड ओल्डर फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 15 साल या 15 साल से ज्यादा है उन्हीं के लिए ये रजिस्ट्रेशन जो री रजिस्ट्रेशन फीस है ये एप्लीकेबल होगी। सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसीज का? पहला तो ये है कि जो डिमांड है नई कार की बढ़ेगी। जो पुराने कार हैं हम लोगों ने देखा है कि 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, अगर वो स्क्रैप हो जाएंगे तो नए व्हीकल्स आएंगे तो उससे भी कई सारी फायदे होंगे। एयर पॉल्यूशन जो है वो भी कंट्रोल किया जाएगा, बेटर एयर क्वालिटी आएगी और मोर रिसाइकलिंग भी लोगों को। अब ये मोर रिसाइकलिंग का क्या है, आपने देखा है कि इंसेंटिव्स यहाँ पे देने का प्रावधान है। जब इंसेंटिव्स दिया जाएगा तो लोग एंकरेज होंगे, एंकरेज होंगे तो मोर रिसाइकलिंग होगा। इंसेंटिव्स अगेन वही उन्होंने बात ही कर लिया है कि जो 25% है प्राइवेट व्हीकल, 15% कॉमर्शियल व्हीकल, स्टेट गवर्नमेंट है वो रोड टैक्स, और 15% जो होगा वही मीज पे रहेगा जो भी नए व्हीकल्स या फिर रजिस्ट्रेशन फी कर को भी वेव कर दिया। हम लोगों ने पिछली बार देखा हुआ है इसके सिग्निफिकेंस को। इसके क्या है कि बेस्ट प्राइस भी मिल रहा है स्क्रैप। अब क्या है बेस्ट प्राइस, अगर अगर जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, कंप्लीटली गाड़ी को देख लिया जाता था, उसके गाड़ी के बेस पे उन लोगों को 20-25 हजार दे दिया जाता था। हम लोगों ने जो अपनी गाड़ी बेची वो यही सेम सिचुएशन ही हुआ था। तो इसमें अब इनका क्या है कि अगर उस गाड़ी के टायर अच्छे हैं तो उसका अच्छा पार्ट मिल जाएगा, उसका इंजन अच्छा है उसके अच्छे पार्ट्स मिल जाएंगे, मतलब उसके पार्ट्स पे डिपेंड करेगा कि उसको पर्सन मतलब कितना उसको देना चाहिए। तो व्हीकल ओनर माइट ऑल्सो गेट द बेस्ट प्राइस फॉर द कार स्क्रैपेज फॉर वर्केबल पार्ट्स, जैसे कि टायर हुआ। जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा एक्टिव रहेगी कि एक हायर रेवेन्यू को जनरेट कर पाए। एक एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। काफी जो नई अगर स्क्रैपिंग पॉलिसीज आ जाएगी इसकी वजह से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों के पास आएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसीज का मतलब यह है कि उसके सेंटर बनने चाहिए, मैन पावर की जरूरत होगी। अब इतना तो इसका सिग्निफिकेंस था। अब इश्यूज क्या आ जाते हैं, चैलेंजेस। अब चैलेंज के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक तरीके से चैलेंजेस बना हुआ है, क्योंकि इतने ज्यादा सेंटर ही नहीं है। पहला तो है ये हम लोगों ने देखा है कि जो इंसेंटिव्स देने की बात की गई तो प्रावधान है इस पॉलिसीज के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दिया गया है। तो पूरा एंटायर ओनर्स जो है इंसेंटिवाइजिंग फ्लीट ये स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दिया गया है। और ये भी रिवाइज किया गया है कि जो वेग ऑफ करेंगे जो भी बिग चंक्स हैं रोड टैक्स में या फिर रजिस्ट्रेशन फीस ऑन रिप्लेसमेंट व्हीकल्स। दूसरा ये है रिप्लेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है, जैसे कि कुछ कारें हैं, कुछ टू व्हीकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहे हैं। इन व्हीकल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स लेगा जो कि लिंक्ड कर पाए ताकि वो रिप्लेस कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इसके अलावा भी एक नॉर्मल स्क्रैपिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की जरूर एज ऑलरेडी प्रपोज इन द ड्राफ्ट पॉलिसीज जो कि मैक्सिमाइज कर पाएगा एयर क्वालिटी गेन्स को।
इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हमने बात किया था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वर्क जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो इससे रिलेटेड है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम लोगों को टेस्ट करना है या फिर स्क्रैपिंग सेंटर्स को बनाना है ऑल अक्रॉस द कंट्री। ड्यू टू एक तो मतलब लैक ऑफ सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन जो है स्क्रैपिंग पॉलिसीज, ये एक चैलेंजेस बना चुका है। ये डेटा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास एट प्रेजेंट 7 ही ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर हैं और 2 ऑथराइज स्क्रैपेज सेंटर्स हैं जो कि इनएडिक्वेट हैं अगर 51 लाख व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए इस मार्केट में। तो ये सारे चैलेंजेस बने हुए थे। इसके अलावा फंडिंग सपोर्ट, द मोर कंपेलिंग क्वेश्चन इज वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसीडर करेगी कि सेंट्रली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा राज्य सरकारों को फॉर द पोस्ट पैंडेमिक ग्रीन रिकवरी। दिस इज द एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां पे गवर्नमेंट है ये कंडीशनल वेल आउट कर रही है या फिर टैक्स सपोर्ट कर रही है जो कि लिंक्ड है टू द इमिशन टारगेट। कंक्लूजन में हम लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं। कंक्लूजन में ये देखिए, ये पॉलिसीज है ये डायरेक्ट कर रही है कि हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सिस्टम को क्रिएट करें, बिल्ड करें जो कि स्क्रैप अनफिट व्हीकल्स हो इंडिया में। जो स्क्रैपिंग ऑफ अनफिट व्हीकल्स ये के पॉल्यूशंस को भी रिड्यूस कर देगा ये काफी कंसिडरेबल अमाउंट में, और जो लोग हैं दे विल लुक फॉरवर्ड टू बाई एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्स को परचेज करेंगे, सेफ या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांस व्हीकल्स को परचेज करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये हमारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कल कौन सी न्यूज आती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो आज की ही न्यूज थी जो आज हमारे पीआईबी में है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट है जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू कैन ईदर राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग उस पर सुधार कर पाए इफ देयर इज नीडेड। आप हमारे साथ वेरियस सोशल मीडियाज पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जैसे कि ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul.